हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मिश्रण। मिश्रण में हमने पहले पढ़ा कि अनुपात में अगर हमें प्रश्न निकालना हो तो उसको हम कैसे एलिगेशन मेथड से, मिश्रण विधि से हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लेकर के चले हैं दोस्तों कि अगर हमको प्रश्न में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ पर जो मिश्रण दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है दोस्तों कि जब प्रतिशत लाभ दिया गया हो, क्या दिया हो, क्वेश्चन में मिश्रण का प्रतिशत लाभ दिया गया हो तो उसके क्रय मूल्य के बराबर हम क्या करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है कि मिश्रण का विक्रय मूल्य को गुणे 100 बटे मिश्रण का प्रतिशत लाभ प्लस 100। इस क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों हम पहले में जैसे एलिगेशन मेथड लगाते थे बस वही एलिगेशन मेथड लगा देंगे, हमारा अनुपात निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर वही चीज जब वस्तु का हमको क्या दिया गया हो, प्रतिशत हानि दिया गया हो, जब प्रतिशत हानि हो तो हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला वही रहेगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि को हम लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, मिश्रण का क्रय मूल्य हमारा अगर निकल गया तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड हमने पहले वाले वीडियो में जो बताया है उसके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं दोस्तों, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। आप बार बार रिपीट कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। चलिए इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि कह रहा है कि 10 रुपए प्रति किग्रा का चावल, 2 किग्रा चावल है, और 16 रुपए प्रति किग्रा का चावल किस अनुपात में मिला करके 18 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो हमने बताया है दोस्तों कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये 18 रुपए प्रति किग्रा जो है ये हमारा, ये दोनों चावल का क्या है, मिश्रण है। और दोनों चावल का मिश्रण निकालने के लिए सबसे पहले उसका क्रय मूल्य ज्ञात होना जरूरी है। तो हम क्या निकालेंगे कि मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य हम निकालने के लिए दोस्तों अभी हमने पीछे आपको सूत्र बताया कि जब प्रतिशत लाभ दिया गया हो तो मिश्रण का विक्रय मूल्य, मिश्रण का विक्रय मूल्य गुणे 100 के बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, हमारा यही फार्मूला था दोस्तों। तो यहाँ पर मिश्रण का विक्रय मूल्य 18 रुपया दिया गया, 18 के गुणे 100 है, 100 बटे 100 प्लस, यहाँ से प्रतिशत लाभ हम देखेंगे तो प्रतिशत लाभ हमारा मिश्रण का बेचने पर कितने परसेंटेज का लाभ हो, 20% का लाभ हो दोस्तों। तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे, हमारा इतना क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे, 18 का 100 में गुणा होगा 1800 गुणे 100 का बटे 100 का 20 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, 12 का 12 बचा 6 जीरो, 12 पंचे 60। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य हो गया 15 रुपए प्रति किग्रा, किसका, मिश्रण का जो हमारा क्रय मूल्य आ गया दोस्तों ये 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके पश्चात हमें क्या करना है, इसके पश्चात हमने बताया है दोस्तों कि बस हम क्या करेंगे कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करते थे, एलिगेशन मेथड जैसे हम लगाते थे बस वही एलिगेशन मेथड लगा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा। तो अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया है कि मिश्रण का, यहां से देखिए ये हमारा क्या हो गया, मिश्रण, और मिश्रण को दो चीजों का मिश्रण है, ध्यान से देखिए दोस्तों। एक तो कह रहा है कि पहली वस्तु यानी चावल, दूसरी वस्तु भी चावल है, कह रहा है कि दो चावल का इसमें मिश्रण दिया गया है, पहले चावल का मिश्रण और दूसरे चावल का मिश्रण। तो पहले चावल का जो हमारा है ये कितने रुपए किलो है, 10 रुपया किलो है, और दूसरी चावल जो है हमारा ये कितने रुपए में किलो है दोस्तों, 16 रुपया किलो है। लेकिन इसका जो मिश्रण आ रहा है ये हमारा, ये मिश्रण कितने रुपए किलो आया है, 15 रुपए। तो यहां पर इसका हम क्या रखेंगे, 15 रुपया हो गया, क्योंकि मिश्रण का हमारा जो क्रय मूल्य है ये 15 रुपया है, तो हम यहां पर क्या रखेंगे दोस्तों, 15 रुपया रखेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन मेथड में हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, इसका अंतर और इसका अंतर,
इसका भी अंतर निकालेंगे तो 15 में से 10 का निकालेंगे 5 आएगा दोस्तों, और 16 में से 15 का निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं अनुपात हमारा आएगा, पहले चावल और दूसरे चावल में अनुपात हमारा 1 और 5 का अनुपात आ गया। करना क्या है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कहा है कि जब हमको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पर क्वेश्चन दिया गया हो तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है 2 किलो चावल है, एक 10 रुपए किलोग्राम का चावल है और एक 16 रुपए किलोग्राम का चावल है। करें इसको हम किस अनुपात में मिला दें, इसको किस अनुपात में मिलाकर के बेचें 18 रुपए के प्रति किग्रा के भाव से। कह रहा है किस अनुपात में मिलाकर के इसको हम 18 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचें कि पूरा चावल बिकने के पश्चात उसको 20% का लाभ हो। ये तो विक्रय मूल्य दिया है मिश्रण का, लेकिन जब तक मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं ज्ञात होगा तब तक हमें मिश्रण का लाभ नहीं पता चलेगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे मिश्रण का क्रय मूल्य, और मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या है हमने बताया दोस्तों कि मिश्रण का विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर मिश्रण का जो विक्रय मूल्य हम देख रहे हैं 18 रुपया है, 18 गुणे 100 बटे 100 प्लस परसेंटेज लाभ यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 20% दिया गया तो हमने 20 रखा। 18 का 100 में गुणा करें 1800। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 100 और 20 को जोड़ेंगे 120, भाग देंगे दोस्तों हमारा कितना आ गया 15 रुपए। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा मिश्रण का क्रय मूल्य था ये कितना आ गया 15 रुपए। अब यहाँ पर एक तो चावल 10 रुपए किलो का था और दूसरा 16 रुपए किलो का था, लेकिन दोनों को मिश्रण करने के बाद ये जो चावल का क्रय मूल्य आया है ये कितना हो गया हमारा 15 रुपया हो गया। पहले चावल का हमने 10 रुपया, दूसरे चावल का 16। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में। और अनुपात में निकालने के लिए सबसे सटीक और सबसे सरल तरीका यही है एलिगेशन मेथड दोस्तों। करना क्या है आपको, यहाँ पर पहले का पहले जो दिया गया है और दूसरे चावल का मूल्य रखेंगे, उसके बाद हमारा मिश्रण का मूल्य कितना दिया गया वो रखेंगे और इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। मिश्रण के मूल्य में से पहले किलो का चावल का मूल्य निकालेंगे 5 आ गया, और मिश्रण के मूल्य में से दूसरे का निकाल देंगे यानी कि 16 में से 15 निकला 1 आ गया। अब यही क्या हो गया दोस्तों, यानी कि पहले का अनुपात 1 आ गया और दूसरे का अनुपात 5। अब ये नहीं दोस्तों कि हमने ऐसे घटाया है तो ये इसका अनुपात होगा, जिसके नीचे जो है वही उस मिश्रण का अनुपात होगा। तो इस मिश्रण का अनुपात हमारा कितना आ गया 1 और 5। मतलब हमारा 10 रुपए किलो वाला अगर हम 1 किलो मिलाएंगे तो 16 रुपए किलो वाला चावल जो है हमको वो 5 किलो मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के हम विक्रय मूल्य करेंगे दोस्तों, हमको कितने का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि 25 रुपये प्रति किग्रा और 30 रुपये प्रति किग्रा की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिला करके बेचा जाए। वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस उसमें प्रतिशत लाभ दिया गया हुआ था और इसमें क्या दिया गया है प्रतिशत हानि दिया गया है। सवाल क्या है कि 25 रुपये प्रति किग्रा और 30 रुपये प्रति किग्रा की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिला करके 21 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए, कि हमारा जो पूरा मूल्य होगा उसमें 25% की हानि हो जाए, 25% की हानि हो। तो हानि निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या किया है, मिश्रण का क्रय भाव निकालने के लिए, यानी कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला क्या लिया है दोस्तों कि मिश्रण का विक्रय मूल्य, मिश्रण का विक्रय मूल्य। और मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है 21 रुपये प्रति किग्रा के भाव से क्या किया जाए बेचा जाए, किसको, इन दोनों वस्तुओं के मिश्रण के 25 रुपये और 30 रुपये का जो मिश्रण आया है उसको। तो मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना हो गया 21 रुपये, मिश्रण का विक्रय मूल्य गुणे 100 के बटे 100 माइनस और प्रतिशत हानि दिया गया है, तो प्रतिशत हानि कितने का है 75 का, सॉरी 25% का। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 25%। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बताया कि फार्मूला हमारा क्या है, मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर मिश्रण का विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 21 गुणे 100 बटे 100 में से 25 घटेगा दोस्तों कितना आ जाएगा 75% आएगा, और 75% को कटाएंगे 25 या 75 और 25 चौका 100, 3 से कटाएंगे 3 7 21, तो कितना आ गया 7 चौक 28 रुपया।
28 रुपया ये हमारा क्या आ गया, मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। दोस्तों जब हमारा क्या हो गया, मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मिश्रण का अनुपात निकाल सकते हैं। और अनुपात निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, तरीका क्या है, हम जानते हैं, हमने आपको ट्रिक बताया है दोस्तों, एलिगेशन मेथड का ट्रिक लगाएंगे। और एलिगेशन मेथड का ट्रिक हमारा क्या होगा कि हमने बताया आप पहली वस्तु को लेंगे और दूसरी वस्तु को लेंगे, और पहली वस्तु हमारा कितने रुपए किलोग्राम है ये देखेंगे, 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो आप उसका मूल्य लिख लीजिए 25 रुपया। और दूसरा वस्तु हमको 30 रुपए किलोग्राम में है, तो दूसरे वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपया। लेकिन यहां पर हमारा क्या हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये दोनों का क्रय मूल्य था, इनको मिलाकर के बेचा जाएगा, लेकिन मिश्रण का क्रय मूल्य हमें नहीं पता था, तो हमने मिश्रण का क्रय मूल्य निकाला कि ये मिश्रण का क्रय मूल्य हमारा कितना पड़ रहा है, 28 रुपया पड़ रहा है। तो मिश्रण का जो क्रय मूल्य हो गया ये कितना हो गया, 28 हो गया। अब यहां से हम अनुपात ज्ञान करने के लिए दोस्तों बहुत ही सटीक और शार्ट ट्रिक बताए हैं आपको। आप क्या करेंगे, तिरछे पे अंतर निकालेंगे, इसका अंतर यहां लिखेंगे, और इन दोनों का अंतर निकाल करके यहां पर लिखेंगे दोस्तों, इसका अंतर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब 30 हमारा ज्यादा है, तो 30 में से 28 को घटाएंगे, 2 आ जाएगा, और 25। अब ध्यान देखें दोस्तों, इन दोनों में कौन ज्यादा, 28, तो 28 में से, क्यों, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा वाला घटता है। तो दोस्तों करना क्या है, आप 28 में से 25 को घटाएंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अभी हमने आपको बताया कि जो जिस वस्तु के नीचे है वही उसका अनुपात होगा। पहले वस्तु के नीचे 2 है तो इसका अनुपात 2 होगा, और इसका अनुपात 3 होगा। तो यहां से हमारा जो अनुपात बनेगा, अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 2:3, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बनेगा। क्या करना है आप एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिला करके बेचा जाए। हमसे पूछ रहा है, हमारा प्रश्न क्या है, किस अनुपात में मिला करके बेचा जाए, कि 21 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए, कि 25% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। और हमने अभी बताया दोस्तों कि अगर प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ पर क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि मिश्रण का क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को मिलाने के पश्चात मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया गया है दोस्तों, लेकिन जब तक मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं ज्ञात होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे शार्ट तरीका आपको बताया दोस्तों कि मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, कि विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस प्रतिशत हानि। तो 21 के गुणे 100/100 माइनस प्रतिशत हानि हमको 25% की दिया गया है यहाँ पर, तो हमने क्या रखा, 25। अब क्या हो गया, 21 के गुणे 100/100 में से 25 घटा 75, 25 से 75, 25 का 100, और 3 से कटा दिए तो 3 से 21 हो गया। अब 7 का 4 में क्या होगा दोस्तों, यहाँ गुणा हो गया इन दोनों का, 7 चौके 28, यानी कि हमारा टोटल कितना आ गया, क्रय मूल्य जो मिश्रण प्राप्त हुआ है, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो गया, 28 रुपया हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिश्रण का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, मिश्रण का अनुपात। अनुपात निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, इन्हीं का अनुपात निकालना है, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाना है। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया दिया है, और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य देख रहे हैं कितना दिया गया है, 30। लेकिन इन दोनों को मिलाने के पश्चात जो नया उत्पाद तैयार हुआ है हमारा मिश्रण, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 28 रुपया हो गया। अब हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो क्रॉस में अंतर निकालेंगे, तिरछे में, तो 25 और 28 का अंतर 3 हो गया, 30 और 28 का अंतर 2 हो गया। और यही 2 और 3 जो है होगा हमारा, यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 2:3 में पहले वस्तु को हम 2 किलोग्राम मिलाएंगे और दूसरे वस्तु को 3 किलोग्राम मिलाएंगे। ठीक दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंचे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।